Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we are going to make this poster design. और ये डिज़ाइन हम लोग बनाने वाले हैं कैनवा पे। और सबको लगता है कि हम अगर कैनवा पे बना रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन लिया होगा। नो, हम बिल्कुल चाह रहे हैं कैनवा को फ्री यूज़ करने। फ्री मतलब कि जो हम लोग के एलिमेंट है जो प्रो में नहीं है उसको हम लोग यूज़ करके ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और अभी हमने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और विदाउट सब्सक्रिप्शन हम आपको बताएंगे कैसे आप डिज़ाइन बना सकते हो। Get started, but before starting, like, comment and share the video and also subscribe the channel. So let's get started. तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और ये रहा मेरा पोस्टर साइज़, जिससे हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग चीज़ों को एकदम बारीकी से हम लोग सही कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग को इसमें हमें बैकग्राउंड कलर चूज़ करते हैं, बट अगर हम लोग को इमेज का बैकग्राउंड कलर चाहिए तो सबसे पहले हम लोग को इमेज सेलेक्ट करना होगा। फिर उससे जितने भी रिलेटेड इमेज में कलर होंगे वो आ जाएंगे कलर सेक्शन में। तो यहाँ नीचे चले गए, यहाँ बैकग्राउंड इरेज़र है, उस पर क्लिक किया। हमने गूगल से एक फ़ोटो ले कर रखी थी तो फिर उसका बैकग्राउंड हमें रिमूव चाहिए। तो फिर बैकग्राउंड इरेज़र पे आके चूज़ फाइल पे जाके हमने अपनी वाली इमेज को चूज़ कर लेना है। इमेज को चूज़ कर लेना है और फिर उसके बाद उसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करनी है। बहुत अच्छा वे होता है और ये प्रो में भी नहीं है, ये फ्री है, तो इसे हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। हम तो अमूमन यही यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इससे जितने भी रिलेटेड कलर होंगे वो सारे आ जाएंगे कलर सेक्शन में। ठीक है, कलर सेक्शन में आ जाएंगे, फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। आगे हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे वो ये रहेगा, मतलब आपके दिमाग में चलेगा कि हम कैसे बना रहे हैं, कैसे समझ में आ रहा है कि हम इसे ऐसे सेट करें वैसे सेट करें। वो सिर्फ इसलिए कि आपका दिमाग क्रिएटिव होगा तो आप खुद ब खुद चीज़ों को एडजस्ट करना या फिर उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई मेरी इमेज। फिर इसके बाद हम चले जाएंगे कलर सेक्शन पे। ये देखिए सारे कलर आ गए। तो हमने सबसे पहले डार्क ब्राउन, मतलब हर एक कलर को चूज़ करके देख लिया, हमें सबसे ज़्यादा डार्क ब्राउन अच्छा लगा, उसको सेट कर लिया। आफ्टर डैट हम चले जाएंगे एलिमेंट वाले सेक्शन पे। यहाँ पे एक शेप का एक सेक्शन होता है, उसमें हम लोग चले जाएंगे स्क्वायर वाला ले लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसको हम हाफ में डायगोनली डिवाइड कर देंगे ताकि जो हमें डिज़ाइन चाहिए वो हम बहुत इफ़ेक्टिव मैनर में बना सकें। हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद हम इसका भी कलर चेंज कर लेंगे और फिर आगे की डिज़ाइन कर सकेंगे। अगर आपके नहीं समझ में आपको आ रहा है कि आप कैसे डिज़ाइन करो तो आप कहीं से भी गूगल से पोस्टर्स उठा लो और उसको देख देख के बनाओ। ठीक है, और जितना रियलिस्टिक हो सके उतना बनाओ, जिसलिए कि हाँ ये पिक्चर रियल में क्लिक हुई है, ऐसा आपको बनाना है। ठीक है, उतने ही आप इसमें प्रोफेशनल हो पाओगे। तो अब मेरा शूज़ जो है वो आ गया है, अब वो अंदर चला गया है, तो उसको भी हम लोग सेट करेंगे। पहले हमने कलर सेट कर लिया। ठीक है, तो ये हम लोग का बहुत अच्छा मतलब सूट कर रहा है हम लोग के शूज़ के साथ। फिर पोजीशन पे जाके इसका हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब कि जो शूज़ है वो हम लोग का अपर साइड पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, टेक्स्ट सेक्शन पे जाना है, लार्ज वाले साइज़ को सेलेक्ट करके उस पर हमने लिख लेना है नाइक। ठीक है, यहाँ पे हम चलेंगे फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में। ये फ़ॉन्ट वाले सेक्शन, इसमें जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए आप वो यूज़ करो, बट हम आपको प्रेफर करेंगे कि आपका ब्रांड है या मतलब कोई ब्रांड का आप बना रहे हो या फिर कोई ऐसे प्रोफेशनल चीज़ का बना रहे हो तो वहाँ पे प्रोफेशनल टेक्स्ट यूज़ करो। जैसे हमने यहाँ पे आर्चिवो चूज़ किया है, इसका कलर हमने वाइट कर लिया है और फिर इसको भी हम बैकग्राउंड में सेट कर लेंगे, इसके साइज़ को और लार्ज करके। ठीक है, इसको सेट करने के बाद हम लोग आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि हम इस पोस्टर को और कैसे हम मतलब और इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया होगा तो, और आप भी बनाना इसे और प्रैक्टिस करना। और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपको नेक्स्ट पोस्टर कैसा चाहिए, या फिर अगर आपको कैनवा का ट्यूटोरियल ही देखना है तो हम कैनवा का ट्यूटोरियल भी लेकर आएंगे, उसके कई सारे पार्ट्स, हैक और ट्रिक सारी चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, आप बस कमेंट सेक्शन में कर देना और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो हमने इसको डुप्लिकेट कर लिया, फिर इसको हम फ्लिप कर देंगे ऊपर को। अगर हम लोग को किसी स्पेसिफिक चीज़ को हम लोग ने एडजस्ट करना है तो उसको क्लिक करके उसके बाद उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, फिर उस पर क्लिक करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम
यहाँ पे हम इसको डायगोनल पे इस तरीके सेट कर देंगे, जैसे कि शूज़ हम लोग का इस डायगोनल पे ही रखा हो, मतलब समझे कि इस ऐसे इसे हमने समझ लिया इसे एक वॉल की तरह उस पर रखा है। इस तरीके से हमें इसे सेट करना है। फिर उसके बाद हम सेकंड वाले शूज़ को भी लेके जाएंगे, उसका भी साइज़ इसी के बराबर कर लेंगे। आफ्टर डैट इसे टिल्ट करके उसी के ऊपर हम देख देंगे कि लगेगा कि हाँ ऐसे रखें एकदम रियलिस्टिक फॉर्म में। फिर इसी का हम शेडर भी सारी चीज़ें सेट कर देंगे। फिर इसको सेट करने के बाद हम लोग आगे का प्रोसीजर पे चलेंगे, जिसमें हम लोग का रहेगा और इसका जो समझिए जो इसके मेन पार्ट है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जाना है एलिमेंट सेक्शन में, वहाँ पे टिक ऑप्शन मतलब जो नाइक का जो लोगो है उसको हम लोगों ने चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे टिक में हम लोग को कई ऐसे बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा जो इसके इफेक्टिव है। अब जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया तो इसमें बॉर्डर कलर ब्लैक आ रहा है, तो इसको ना चूज़ करके हम लोग कोई और को चूज़ करेंगे जिसमें जो हम लोग को कलर चाहिए वो जो कलर चाहिए वो पूरे में आ जाए, पूरे टिक पर आ जाए। तो इसमें तो कलर वाला ऑप्शन ही नहीं, तो इसे 2-3 हम लोग चेंज करके देखेंगे, उसमें से हम लोग कोई ना कोई एक हम लोग को मिल ही जाना है। फिर उसका कलर हम लोग अपने पोस्टर के हिसाब से सेट करेंगे। जैसे कि हमें लाइट पे लगाना है तो हमने इसको डार्क कर दिया है, तो अभी इसे डार्क करने के बाद जैसे हम लाइट वाले सेक्शन पे ले जाएंगे। फिर यहाँ पे हम अपने लोगों को सेट करेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट सेक्शन पे जाके मिडिल वाला जो फ़ॉन्ट है उसको लेके और इसमें हमने नाइक टाइप कर लेना है। फिर उसका भी हमें जो रहेगा कलर उसको चेंज कर लेना है। वही वाला हम लोग का फॉर्मूला लगेगा कि अगर हम लाइट पे कर रहे हैं तो डार्क वाला चूज़ करेंगे, डार्क पे कर रहे हैं तो लाइट चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे डार्क चूज़ कर लिया क्योंकि हम इसे लोगों के पास ही सेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे एलिमेंट वाले सेक्शन पे अगेन, और हम लोग ने शेप वाले सेक्शन पे जाके जो हम लोग का अमूमन जो समझे प्रोफेशनल वाला जो एक शेप रहता है जिसमें हम लोग ऑर्डर नाउ ये सब लिखते हैं, तो हमने उसे चूज़ कर लिया है। इसको चूज़ कर लिया, इसकी थोड़ी हाइट कम करके थोड़ा एक्सीड करके और इसमें हम लोग अपना ऑर्डर नाउ वाला टेक्स्ट लिख देंगे। वहीं टेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाके कोई भी हमने यहाँ पे लार्ज चूज़ किया है कि अच्छे से विजिबल रहे मेरा टेक्स्ट और बोल्ड भी रहे। फिर इसका कलर चेंज कर लेंगे हम डार्क, क्योंकि लाइट पे हमें लगाना है तो ऑब्वियस बात है इसको डार्क देंगे। तो ये हम लोग का पूरा डार्क सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो इसका मेन पार्ट है, जैसे कि अब आएगा सोशल मीडिया, तो वो भी ज़रूरी है। हर एक पोस्टर में उसके लिंक दी रहती है, कहाँ कहाँ हम इसे देख सकते हैं, कहाँ से हम इसे ले सकते हैं और कहाँ कहाँ इसकी वेबसाइट है या फिर अकाउंट है, तो वो सब भी हम लोग डिटेल देते हैं पोस्टर्स में। तो अब हम लोग का वही मेन पार्ट जो और है तो उसको हम लोग जाके सेट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी लोगो एलिमेंट के हम सर्च सेक्शन पे जाके हम लोग सर्च करेंगे इंस्टाग्राम, ठीक है। इसमें क्या होगा, उसके आइकन्स आ जाएंगे, या फिर हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें कई सारे प्रो हैं बट जो प्रो में नहीं है हम लोग उसे यूज़ कर लेंगे, और जिसका हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने पोस्टर के हिसाब से। तो ये वाला हमने चूज़ कर लिया फ़ॉन्ट, और फिर इसका हम कलर चेंज कर देंगे। और कौन सा कलर लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसे डार्क पे लगाना है। अमूमन ये ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग सोशल मीडिया लिंक देते हैं तो हम लोग उसे बॉटम ऑफर पोस्टर देते हैं, ठीक है। जो पोस्टर रहता है उसको बॉटम पे मेनली दी जाती है, एड्रेस हुआ या फिर सोशल मीडिया लिंक हुई या कहीं का भी लिंक हो तो उसे हम देते हैं बॉटम पे। ऑर्डर नाउ का भी बॉटम पे रहता है, बट जो मेन पार्ट है जो जिससे पर्सन अट्रैक्ट होगा वो चीज़ हम लोग बोल्ड में करते हैं या फिर अपर में लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने यहाँ पे ट्विटर का भी हमने ऑप्शन चूज़ कर लिया, उसका भी कलर सेट कर लिया। अब हम लोग का फेसबुक का रहा, तो फेसबुक का भी हम लोग देख लेंगे और फिर उसमें हम लोग का जो प्रो में नहीं रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसका भी कलर्स के अकॉर्डिंग मतलब अपने पोस्टर के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। जैसे कि इसमें वाइट है तो हमें अंदर सोच रहे हैं हम इसको दे देंगे अंदर दे देंगे ब्राउन, डार्क ब्राउन, और जो येलो पार्ट है उसको हम क्रीम दे देंगे कि नीचे की तरफ वो विजिबल रहे, ठीक है। फिर ऐसे करके मेरा सारा पोस्टर ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। सो अगर आपको भी इसमें प्रो होना, अगर आप क्रिएटिव हो तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो कर ले जाओगे, और अगर जैसे आपका इन सब चीज़ में ध्यान नहीं लग रहा है मगर फिर भी आपको इसमें जाना है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतना लोड नहीं लेना है। आप बस सबसे पहले शुरू करो, बिगिनर हो तो कैनवा से शुरू करो, उसमें आप कई सारे फीचर यूज़ कर सकते हो जो प्रो में नहीं है, उसको बना के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो जैसा अभी हम कर रहे हैं। फिर आप पोस्टर, अब आई बात पोस्टर कहाँ से उठाए, तो वो गूगल से ले लो या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो लगा लो उसको देख देख के, या फिर मेरी इसी वीडियो को देख देख के आप खुद से बनाओ, या फिर और इसमें क्रिएटिविटी क्या कर सकते हो जिससे और अच्छा लगे, ठीक है।
टू सपोर्ट। तो हेयर्स माई पोस्टर रेडी। बस लास्ट टचअप एक थोड़ा सा बचा है जिसे हम देंगे अपने शूज़ के पास जहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है एकदम। वहाँ पे भी थोड़ा रियलिस्टिक फॉर्म आना चाहिए ना, जब एक दूसरे के ऊपर कोई टिके तो उसकी तो हल्की सी शेडो पड़ती है। तो यहाँ पर भी हम शेडो वाला पार्ट दिखा नहीं पाए क्योंकि आई थिंक वहाँ पे मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो गया था। बट उसके लिए भी हम और आगे लेके आएंगे और हम कैनन ट्यूटोरियल भी लेके आएंगे जिसमें आप ये सारी चीज़ें विदाउट प्रो अच्छे से समझ सको। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो और हमें सजेस्ट करो कि हमें कौन सा टॉपिक लेके आना चाहिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरी ये कैसी लगी, ठीक है। सो हियर्स माई लास्ट लुक मेरे पूरा पोस्टर का, ठीक है। ये मेरा ब्रांड पोस्टर है। तो बताना कैसा लगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय।